नमस्कार, बिजनेस के माहिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, किसी भी व्यवसाय में अगर आप सफल होते हैं तो वो सफलता अच्छी क्वालिटी का सामान रखने और ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करने के साथ साथ कई बातों पर निर्भर करती है। इन्हीं में से एक बहुत जरूरी चीज है पैसों से जुड़े लेन देन में भी सावधानी रखना। पैसों से जुड़े इन खतरों को समझने और संभालने में व्यापारी अगर चूक जाए तो फिर वही होगा जो आज की कहानी में अज्जू भैया के साथ होते होते रह गया। तो चलिए जानते हैं कि पैसों से जुड़े किन खतरों के बारे में उद्यमी दीदी ने उसे बताया है। पैसा पैसा हो पैसा। कहा अज्जू भैया, बड़े खुश हो, लगता है बिजनेस में बड़ा हाथ मारा है। अरे क्या मतलब है तेरा? मैं कोई कालीन भैया हूँ जो लोगों को डराकर अपना माल बेचूं? अपने कालीन के व्यापार का नेटवर्क दिल्ली तक पहुँच गया है, दोनों हाथ घी में है। अरे मतलब पैसा ही पैसा। हाथ घी में है पर सर कढ़ाई में ना चला जाए, इसलिए पैसे के लेन देन में सावधानी रखो। मूड खराब मत करो भाई, देखना मेरे पैसों की ताकत से एक बड़ी दुकान खोलूंगा और खूब कमाऊंगा। अज्जू भाई, व्यापार में फायदा है तो नुकसान भी, इसलिए संभलो। व्यापार में नुकसान का डर तो टाटा अंबानी को भी है, हम तो छोटे व्यापारी ठहरे। अरे भाई, कौन टाटा अंबानी बन रहा है? अरे उद्यमी दीदी आप, नमस्ते। आइए आइए दीदी, क्या सेवा करें आपकी, बताइए बताइए। एक बढ़िया सा कालीन दिखा दो और सुनाओ। सुना है व्यापार खूब चल रहा है। सब ग्राहकों की कृपा है दीदी, पर क्या? दीदी ये चंदू बेकार में ही परेशान है, कहता है कि हमें पैसों से जुड़े नुकसान या जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बढ़िया व्यापार के लिए खर्चे तो करने ही पड़ेंगे ना। भाई, चंदू की चिंता तो बिल्कुल सही है। व्यापार अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पैसों से जुड़ा कोई नुकसान नहीं है, वो तो हमेशा ही रहता है, बस पहले से तैयारी रखनी चाहिए। तो आप बता दीजिए ना दीदी। बिल्कुल, देखो, एक तो है नकदी ना होने का खतरा, यानी कि बिल चुकाने या पैसों से जुड़े कोई और काम करने के लिए नगद पैसे ना होना। ध्यान रहे अज्जू, अगर किसी व्यापारी के पास समय पर पर्याप्त नकदी नहीं हो तो वो अपने भुगतान और कर्जदारों का लेन देन नहीं कर पाएगा और उसे ऐसे में कई दिक्कतें आ सकती हैं। समझे अज्जू भैया, मेरी बात पर तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था ना। कोई नहीं, तो मैं बता देती हूँ। अगला नुकसान तो विश्वास से ही जुड़ा है, यानी जब किसी व्यापारी को उसके ग्राहकों से पैसे वसूलने में समस्या होती है तो व्यापारी को चाहिए कि अपने भरोसे के ग्राहकों से व्यापार करे, वरना पैसा डूब सकता है। लो अज्जू भैया, ये तो आज गुड़ गोबर होते होते बच गया। मतलब? अरे दीदी, वो अपना मुन्ना कालीन है ना, उसके साथ साझेदारी करने की सोच रहा था, लेकिन उसके व्यापार पे तो कल पुलिस की छानबीन शुरू हो गई। सोचा था कि उसके कालीन जैसे डिजाइन बनाएंगे तो मार्केट में और नाम कमाएंगे, अभी वहीं जा रहा था। अच्छा भैया, संभल कर चलो, कुछ और भी बता देती हूँ। हाँ दीदी, बता दीजिए। पैसों से जुड़े जोखिमों में अगला है बाजार का खतरा, यानी जब बाजार की मांग बदल जाती है तो व्यापारी को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए व्यापारी को चाहिए कि वो बाजार की स्थिति को अच्छे से समझे और अपने सामान और सेवाओं को अच्छा करने का प्रयास भी करे। दीदी एकदम सही समय पर सही सलाह दी आपने, वरना आज तो समझो भैंस पानी में ही चली गई थी। और अब आप सारी भैंस के पानी में जाने के बाद उसकी पूंछ पकड़कर बाहर निकालने की सोचना भी मत, तुमसे ना हो पाएगा। आप आगे बताओ दीदी। बताती हूँ। व्यापार को चलाने से जुड़े और भी कई जोखिम हैं, जैसे कि व्यापार का सही से प्रबंधन ना होना और कर्मचारी का खराब बर्ताव। ऐसे में व्यापारी को चाहिए कि वो अपने व्यापार के कामकाज को अच्छे से देखे और हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करे। व्यापार के लालच में किसी भी कानून का उल्लंघन ना करे। तो अज्जू भैया कैसी रही? एकदम ब्लंडर हो गया था। उद्यमी दीदी, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पैसों से जुड़े नुकसान या खतरों से बचने के लिए व्यापारी को व्यापार से जुड़ी सही समझ खुद में लानी पड़ेगी। इससे उसका व्यापार सफल भी होगा और वो पैसे का सही इस्तेमाल भी कर पाएगा। हम अपने सभी व्यापारी साथियों से जानना चाहते हैं कि पैसों से जुड़े वो कौन से नुकसान या खतरे हैं जिसका व्यापारी को सामना करना पड़ता है। इस नुकसान या खतरे को रोकने या कम करने के लिए व्यापारी किन रणनीतियों का इस्तेमाल करता है? अपने अनुभव, विचार और सवाल हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।